स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों आज के डेट में भी आप देखोगे तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो क्लाइमेट चेंज के ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखते। उदाहरण के तौर पर आपको याद होगा यूएस के फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप क्या कहते थे वो कि यूएस के डेवलपमेंट को रोकने के लिए कई लोग क्लाइमेट चेंज का बहाना देते हैं। उन सभी लोगों के लिए मैं बता दूं कि ये आज जो हुआ है, मतलब कि इस हफ्ते जो भी कुछ हुआ है, वो उदाहरण है कि कितना तेजी से क्लाइमेट चेंज हो रहा है। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, इस हफ्ते मंडे, ट्यूसडे और थर्सडे, ये 3 दिन अगर आप देखेंगे ना तो लगातार पृथ्वी पर जो हॉटेस्ट डे होता है वो बना है। जी हां, यहां पर आप देख सकते हो खबर, वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हॉटेस्ट डे फॉर थर्ड टाइम इन अ वीक। सोच के देखिए, डे बाय डे यहां पर नए रिकॉर्ड बन रहे हैं और पहली बार जो एक दिन का टेम्परेचर होता है, एवरेज टेम्परेचर पृथ्वी का, वो 17 डिग्री सेल्सियस को क्रॉस किया। ये पहली बार ऐसा हुआ है। तो इन सब चीज के बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा। और कई लोग ये भी सोच सकते हैं कि 17 डिग्री तो सर बहुत ज्यादा नहीं होता, तो ठीक है, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि इसका मतलब क्या है। बहुत कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आप में से जितने भी लोग यूपीएससी 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, 10 जुलाई से यहां पर 3 लाइव बैच स्टार्ट हो रहा है। प्योर इंग्लिश, प्योर हिंदी और इंग्लिश बैच। मैं आपको बता दूं, इन सभी बैचेस के अंदर प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी कराई जाती है। यहां पर आपको पर्सनल मेंटर मिलता है, टेस्ट सीरीज मिलती है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, कुछ भी और नहीं लेना है। सिंपली हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक है, वहां पर जाकर यूज करिए कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सके। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, यहां पर हम क्यों चर्चा कर रहे हैं इन सभी चीजों के बारे में। देखो क्या हुआ है ना, यहां पर यूनिवर्सिटी ऑफ मेन्स क्लाइमेट रीएनालाइजर, ये एक अनऑफिशियल टूल है जिसके द्वारा ग्लोबली जो एयर टेम्परेचर है अबव 2 मीटर अबव सरफेस, मतलब सरफेस से 2 मीटर अबव जो टेम्परेचर होता है ग्लोबली, उसको यहां पर नापा जाता है। और उसके बेसिस पर ज्यादातर जो साइंटिस्ट हैं उसको पैमाना मानकर देखते हैं कि एग्जैक्टली पृथ्वी में टेम्परेचर कितना रहा हर दिन। और इसका जो रिकॉर्ड है मैं आपको दिखाता हूं, ये 1979 से स्टार्ट हुआ था। सबसे पहली बार 1979 में जो है रिकॉर्ड नापा गया था, मतलब कि जो टेम्परेचर है उसको रिकॉर्ड किया गया। और उसके बाद से हर साल लगातार किया जाता है, डेली बेसिस पर किया जाता है। तो चौंकाने वाली खबर अभी ये आई है कि ये जो हफ्ता गया है ना, मंडे से लेकर थर्सडे तक, यहां पर बताया जा रहा है कि इन 4 दिन में से 3 दिन लगातार रिकॉर्ड ब्रेक हुआ है। मतलब हर दिन आपको यहां पर जो हॉटेस्ट डे है पृथ्वी पर वो देखने को मिलेगा। मैं आपको बताता हूं कैसे। मंडे को अगर आप देखोगे तो जो टेम्परेचर है 3 जुलाई की मैं बात कर रहा हूं, 3 जुलाई को अगर आप देखेंगे तो जो टेम्परेचर है वो पहुंच गया 17.01 डिग्री सेल्सियस। पहली बार ऐसा हुआ था पूरे इतिहास में कि यहां पर 17 डिग्री सेल्सियस को क्रॉस किया है टेम्परेचर। ठीक है, मैं पृथ्वी का एवरेज आपको बता रहा हूं। ठीक है, ये पहली बार ऐसा हुआ था 44 ईयर्स में, क्योंकि पहली बार ये 1979 में जो है टेम्परेचर को जो है रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया गया। फिर उसके बाद आप देखिए अगले दिन 4 जुलाई को आप देखिए ये जो टेम्परेचर है ये बढ़कर हो गया 17.18 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और वेडनेसडे को भी लगभग उतना ही था। फिर थर्सडे को क्या होता है, वो भी क्रॉस कर जाता है, ये बन गया 17.23 डिग्री सेल्सियस। आप समझ रहे हो, इसका पिछली बार जो रिकॉर्ड था मैं आपको बताऊं तो 2016 में अगस्त का महीना था, उसमें से एक दिन था जब ये 16.92 डिग्री सेल्सियस गया था टेम्परेचर। तो आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था कि 17 डिग्री सेल्सियस को क्रॉस करे, पहली बार ऐसा हुआ है। और 6 जुलाई, अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो 6 जुलाई को सबसे हाईएस्ट एवर टेम्परेचर पृथ्वी का वो आपको देखने को मिलेगा। और ये कितना है, 17.23। और मैं आपको बता दूं आगे आने वाले समय में लगातार ये रिकॉर्ड ये जो है वो आपको ब्रेक होते हुए देखने को मिलेंगे। लेकिन यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं बात कर रहा हूं 17 डिग्री सेल्सियस, 17.18 डिग्री सेल्सियस। कई लोग क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर 17 डिग्री तो कुछ भी नहीं होता है, तो इसको फिर भी हॉट क्यों बोला जा रहा है। देखो मैं आपको बता दूं कि 17 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर may not appear to be particularly warm, लेकिन ये 17 डिग्री सेल्सियस किसी एक पर्टिकुलर जगह का नहीं है। यहां पर मैं आपको स्टार्टिंग से बोल रहा हूं, ये पूरे पृथ्वी का एवरेज टेम्परेचर है। कहने का मतलब है कि जो पोलर आइस कैप्स हो गए, जो पोलर रीजन्स में है, अंटार्कटिका हो गया, आर्कटिक हो गया, हिमालय हो गया, ओशन का सरफेस टेम्परेचर हो गया, तो ये ओवरऑल
पूरा अगर आप देखोगे ना, तब हम यहाँ पर चर्चा करें। अंटार्कटिका से लेकर पोलर रीजन से लेकर हिमालयाज जो रेंजेस हैं, ये हर जगह का टेम्परेचर है, एवरेज टेम्परेचर। और मैं आपको बता दूं, अगर आप ओशन का देखोगे, ये जो आप ओशन देख रहे हो, इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन, तो यहाँ पर क्या होता है कि हमारे पूरे पृथ्वी पर 70% जो सरफेस एरिया है वो ओशन से कवर है, राइट। तो वहां पर एवरेज टेम्परेचर निकल के आया लगभग 21 डिग्री सेल्सियस। वहीं अगर हम अंटार्कटिक आइस शीट की बात करें, जो अंटार्कटिका आप देख रहे हो, यहां पर तो टेम्परेचर -50 डिग्री सेल्सियस चला जाता है। और ये कितना कवर करता है? ये पृथ्वी का ये कवर करता है लगभग 8.3% ऑफ अर्थ सरफेस, ठीक है। फिर इसके अलावा अगर हम ग्रीनलैंड और ऊपर वाला आर्कटिक सर्कल की बात करें तो वो कवर करता है लगभग 1.2% के आसपास पृथ्वी का। फिर इसके अलावा यहाँ पर जो ग्लेशियर्स हैं, जैसे हिमालय और अलग अलग जगह जहाँ पर पहाड़ हैं, माउंटेन्स हैं, तो वो कवर करता है 0.5%। तो मैं आपसे बेसिकली ये कह रहा हूँ कि ये जो बर्फीले वाले जगह है, वहाँ पर तो टेम्परेचर -50 डिग्री तक चला जाता है। ओशंस में टेम्परेचर लगभग 21 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। तो ओवरऑल यहाँ पर बताया जा रहा है कि 17 डिग्री सेल्सियस एवरेज निकालकर बताया जा रहा है, 17 डिग्री सेल्सियस हुआ है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि भारत में आप देखोगे तो कई जगह 45 डिग्री सेल्सियस, 49 डिग्री सेल्सियस इस तरह से देखने को मिलता है। तो ओवरऑल हम एवरेज की बात करें तो 17 डिग्री सेल्सियस से ये नहीं समझना है हमें कि ये तो कोल्ड है, ये एक्चुअली में हम एवरेज देख रहे हैं। फिर यहां पर मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो रिकॉर्ड टूटा है, इसमें सबसे बड़ा इंपैक्ट जो बताया जा रहा है वो है आपका एल नीनो का। देखिए यहां पर कोई सरप्राइज नहीं होना चाहिए, क्योंकि एल नीनो अगर आप देखोगे पिछले 2 साल से, तो ला नीना देखने को मिल रहा था, कहीं ना कहीं यहां पर उसका पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिल रहा था, पृथ्वी थोड़ा सा कूल हुआ था। लेकिन इस बार एल नीनो डेवलप हुआ था और ट्यूसडे को आप देख सकते हो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने अनाउंस किया था फॉर्मल ऑनसेट ऑफ एल नीनो, मतलब एल नीनो आ गया है। देखो एल नीनो को लेकर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है यहाँ पर, अभी जस्ट 3 हफ्ते पहले ही आप देख सकते हो। तो यहाँ पर आप अगर आप एल नीनो को समझना चाहते हो तो इसको आप देख सकते हैं। बेसिकली मैं आपको बताऊं तो जो पैसिफिक आप देख रहे हो ना, ये जो साउथ अमेरिका हो गया और जो नॉर्थ अमेरिका हो गया, ये जो रीजन है यहाँ पर जो साउथ पैसिफिक ओशन हो गया, यहाँ पर जो वाटर है यूजुअली ये थोड़ा सा कोल्ड होता है। लेकिन जब ये वार्म हो जाता है, उल्टा हो जाता है, उसकी वजह से जो पूरा एरिया है पैसिफिक ओशन का, यहाँ पर आपको डिस्टर्बेंस देखने को मिलेगा और जो भारत की तरफ जो मॉनसून वगैरह आते हैं उसके ऊपर इंपैक्ट होता है। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं और बड़ा असर होता है। तो बेसिकली मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने साफ साफ चेतावनी दे दी है कि एल नीनो का फेज आ चुका है और आगे आने वाले समय में इस साल जो है टेम्परेचर फर्दर इंक्रीज होता हुआ देखने को मिलेगा। और इसीलिए ये आप देख सकते हो, अगेन यहाँ पर 1979 से कैसा रहा, 2022 में कैसा रहा था, ये आप देख सकते हो, ऑरेंज कलर है, ये 2022 का है। तो ये लगातार बढ़ते जा रहा है ना। ये अगर आप देखोगे तो 1979 से 2000 के बीच में टेम्परेचर लगभग ऐसा हुआ करता था, यह जो आप देख रहे हो, ठीक है। फिर उसके बाद +2 हो गया, -2, मतलब इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। तो 2023 का ये रेड कलर में दिखाया जा रहा है कि ये कैसे बढ़ता जा रहा है, मतलब एवरेज हमारा जो पृथ्वी का टेम्परेचर है वो लगभग बढ़ते जा रहा है। और इस साल तो और ज्यादा बढ़ते हुए देखने को मिलेगा क्योंकि एल नीनो आ चुका है और इसके डेडली कॉन्सिक्वेंसेस हमें ऑलरेडी देखने को मिले हैं पूरे दुनिया के अंदर। यूएस, टेक्सास, ये कई जगह अगर आप देखोगे यूएस के अंदर तो जो टेम्परेचर है वो ट्रिपल डिजिट फ़ारेनहाइट में चला गया है। यहाँ पर मेक्सिको में तो लगभग 112 लोगों की मृत्यु हुई थी। भारत में भी इनफैक्ट बिहार में, उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा हीट स्ट्रोक की वजह से बहुत से लोगों की मृत्यु हुई थी, लगभग 100 के आसपास आंकड़ा बताया जा रहा था। चाइना में ऑलरेडी वहाँ पर जो हीट वेव्स हैं वो देखने को मिल रहे हैं। ये अगेन आप देख सकते हो यहाँ पर पूरे दुनिया भर में। पाकिस्तान में आपको याद होगा, यहाँ पर आप देख पाएंगे जून 23 के आसपास जो है 22 लोगों की मृत्यु हुई थी हीट स्ट्रोक की वजह से। हर जगह आपको इस तरह की खबरें देखने को मिलेंगी कि गर्मी बढ़ने की वजह से यहां पर मृत्यु भी हुआ है। तो इसके डेडली कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। एंड जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि ये जो रिकॉर्ड है वो अगेन एंड अगेन ब्रेक होने वाला है 2023 में। जी हाँ, यहां पर जैसा कि मैं आपको ये भी बोला था कि पिछले 2 साल से आप देखोगे तो ला नीना का फेस चल रहा था, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं गर्मी उतनी नहीं हुई थी। लेकिन अब वापस से एल नीनो आ चुका है और कहीं ना कहीं प्रिडिक्शंस भी आप देखोगे तो ये सही होते जा रहे हैं। जैसे यूनाइटेड स्टेट्स की जो बॉडी है NOAA, तो उनके द्वारा बोला गया था कि इस साल मार्च का जो महीना है वो लगभग सेकेंड वार्मेस्ट एवर है, सेकेंड वार्मेस्ट मंथ एवर। सोच के देखिए, मार्च का महीना, मार्च यूजुअली उतना गर्मी होनी ही नहीं चाहिए लेकिन इतना ज़्यादा हुआ। मई अगर आप देखोगे तो ये 3rd वार्मेस्ट एवर रहा है। फिर इसके अलावा फरवरी और अप्रैल
इट इज फोर्थ वार्मेस्ट एवर। तो लगातार इस साल 2023 में ऑलरेडी हमने जितने भी पहले के मंथ्स हैं वो वार्मेस्ट एवर आपको देखने को मिले हैं। इसका साफ साफ यहां पर मतलब हुआ कि 2023 के आगे आने वाले महीनों में भी इस तरह की कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, बहुत ही खतरनाक कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। इनफैक्ट कंक्लूजन यही निकलता है कि देखिए यहां पर जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने एनुअल रिपोर्ट में ये चीज पहले ही कह दिया था कि 2023 से 2027 के बीच में कोई एक ऐसा साल होगा जो कि हाई मतलब कि सबसे ज्यादा उस साल के अंदर जो है टेम्परेचर बढ़ते हुए आपको देखने को मिलेगा। इसके पिछला वाला रिकॉर्ड मैं आपको बता दूं वो 2016 वाला ही है कि सबसे ज्यादा पूरे साल भर में अगर कभी गर्मी पड़ी है तो वो 2016 का था। वो अब आपको हो सकता है शायद 2023 जो है उसको ओवरटेक कर दें। तो देखते हैं आगे क्या होता है। बट आई होप कि ये जो खबर चल रही थी यहां पर लगातार बोला जा रहा था कि अर्थ हैज रिकॉर्डेड हॉटेस्ट डे एवर, उसके बारे में आपको समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो कि इन 4 जो कॉन्टिनेंट हैं ये आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। बेसिकली सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जो एमिशन है वो किसके द्वारा किया जाता है, कौन से कॉन्टिनेंट से होता है, तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको इसको अरेंज करना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं कोई बात नहीं टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डाला करता हूँ। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था UPSC की अगर आप तैयारी करो डोंट मिस दिस बैच। यहाँ पर प्रीलिम से इंटरव्यू तक पूरी तैयारी कराई जाती है। मॉर्निंग बैच है, हर रोज सुबह 8 बजे लाइव क्लासेस होंगे एंड जिन्होंने भी एडमिशन लिया उनको पर्सनल मेंटर ऑलरेडी अलॉट कर दिया गया है। तो हरी अप एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।